हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रेशर सेंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए प्रेशर सेंसर इज ए डिवाइस दैट डिटेक्ट्स एंड रेस्पॉन्ड टू सम टाइप ऑफ इनपुट फ्रॉम फिजिकल एनवायरनमेंट। द इनपुट कैन बी लाइट, हीट, प्रेशर, मोशन और एनी अदर फिजिकल पैरामीटर। दोस्तों, जो सेंसर होता है वो क्या होता है? एक डिवाइस होती है जो किसी एक फिजिकल पैरामीटर को किसी दूसरे पैरामीटर में या इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में कन्वर्ट करता है। और वो फिजिकल पैरामीटर हमारा जो है वो लाइट हो सकता है, हीट हो सकता है, प्रेशर, मोशन, फ्लो या इस टाइप से कई सारे पैरामीटर थे, मॉइस्चर हो सकता है इस तरह से, या साउंड हो सकता है। इन सारे फिजिकल पैरामीटर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। द आउटपुट इज जनरली ए सिग्नल। आउटपुट पे क्या एक सिग्नल होगा दैट इज कन्वर्टेड टू ह्यूमन रीडेबल डिस्प्ले एट द सेंसर लोकेशन। जो क्या करेगा, जिसको ह्यूमन रीड कर सके, इस टाइप का एक डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल फिल करवाते हैं तो वहां पर दिखता है कितने लीटर है, तो क्या करता है वो सेंसर, जो फ्लो सेंसर होता है उसको सेंस करता है और बताता है कि कितने लीटर हमारा फिल हो गया है। इसी तरह से एयर प्रेशर को भी हम मीटर से चेक कर लेते हैं, वो डिस्प्ले करता है। तो इसको क्या होता है कि जो हमारा सेंसर होता है एक ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट करता है जिसको ह्यूमन रीड कर सके और उसको डिस्प्ले प्रोवाइड कराएगा। तो इस तरह से ये इसकी डेफिनेशन हो गया। अब बात करते हैं प्रेशर सेंसर की डेफिनेशन। ए प्रेशर सेंसर इज ए डिवाइस फॉर प्रेशर मेजरमेंट, की एक ऐसी डिवाइस है जो प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। और ये किस चीज़ का प्रेशर मेजर करेगा? जैसे कि गैस का प्रेशर या लिक्विड का प्रेशर ये मेजर कर सकता है। जैसे कि जो गैस सिलेंडर होते हैं उनका प्रेशर मेजर करेगा, या किसी लिक्विड का, किसी टैंक में लिक्विड है उसका प्रेशर मेजर करेगा। तो इस तरह से जो भी हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री होती है उन सभी में ये हमारा प्रेशर मेजर करेगा। ए लिक्विड प्रेशर सेंसर यूजली एक्ट एज ए ट्रांसड्यूसर। ये एक ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क करता है और ये क्या कर रहा है, एंड इट जनरेट्स ए सिग्नल एज फंक्शन ऑफ द प्रेशर इम्पोज। और ये एक हमारा जो सिग्नल को ये जनरेट करता है और उस सिग्नल को हम प्रोसेस करके हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को फीड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा वर्क है वो हम कर सकते हैं। या जो हमारा प्रेशर सेंसर है उसकी कुछ प्राइमरी जो सेंसिटिव जो डिवाइस हैं वो कुछ उसमें बेलो हो सकती है, या हमारा डायफ्राम हो सकता है, या बॉर्डन ट्यूब हो सकती है। तो दोस्तों बेलो जो है हमारा कुछ इस टाइप का होता है, ये हमारा कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप से। ये हमारा बेलो हो गया। बेलो डायफ्राम हो सकता है। तो दोस्तों डायफ्राम भी हमारे दो तरह डायफ्राम होते तो बहुत टाइप के हैं, लेकिन जो हमारा डायफ्राम है वो कुछ इस टाइप का होगा, इस तरह से। तो इस पे जो प्रेशर होगा वो अप्लाई करेंगे तो इसमें जो चेंज होगा तो उससे ये सेंस करेगा। या हमारा वार्डन ट्यूब भी हो सकता है कुछ इस टाइप से, इस टाइप से। ये हमारा वार्डन ट्यूब। तो दोस्तों ये प्रेशर सेंसिंग डिवाइस हैं। और ये जो वार्डन ट्यूब भी कई टाइप की होती है। हमारा एक तो सी टाइप का होता है, टी टाइप का। दूसरा हमारा ये ट्विस्टेड हो सकता है, ट्विस्टेड हो सकता है। या हमारा ये हेलिकल हो सकता है, या स्पाइरल हो सकता है, स्पाइरल। इसी तरह से हमारा वार्डन ट्यूब है, ये हमारा फ्लैट हो सकता, सॉरी, जो हमारा डायफ्राम है ये हमारा फ्लैट हो सकता है, या हमारा ये कोरुगेटेड हो सकता है। इस तरह से, इस तरह से दोस्तों ये कई तरह से हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट यूज्ड इन द ट्रांसड्यूसर इज ए डायफ्राम। दोस्तों डायफ्राम है, ये हमारा बहुत ही सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये जो सेंसिटिव डिवाइस है वो होता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट यूज्ड इन ए ट्रांसड्यूसर इज ए डायफ्राम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द डायफ्राम मैनी मे बी फ्लैट, फ्लैट और कोरुगेटेड। फ्लैट में होता है और कोरुगेटेड होता है जो हमारा नालीदार होता है, ये नालीदार होता है। तो ये इस टाइप का हो सकता है, जैसे ये कुछ इस टाइप से होता है डायफ्राम। ये हमारा हो जाता है कोरुगेटेड।
डायफ्राम आर वाइडली यूज्ड एज ए सेंसिंग एलिमेंट फॉर हाई एक्यूरेसी। ये हाई एक्यूरेसी के लिए यूज किया जाता है, फॉर हाई एक्यूरेसी एंड गुड डायनेमिक रेस्पॉन्स, हाई रेस्पॉन्स के लिए यूज किया जाता है। सेंसिंग डायफ्राम आर मेड फ्रॉम इलास्टिक मेटल अलॉय, क्योंकि डायफ्राम इलास्टिक होगा तभी उसमें वाइब्रेशन होगा या उसमें जो प्रेशर है अप्लाई करेंगे तभी उसमें चेंज आएगा। तो ये जो होता है सच एज ब्रॉन्ज का होता है, कुछ मेटल अलॉय का ही किया जाता है, जैसे ब्रॉन्ज है, फॉस्फर ब्रॉन्ज है, बेरिलियम कॉपर है या स्टेनलेस स्टील, ये हमारे अलॉय होते हैं, इनका ही ज़्यादातर बनाया था। इसके अलावा भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं, जैसे हमारा फेरस निकल होता है, फेरस निकल, इसका डायफ्राम आर फैब्रिकेटेड बाय प्रेसिंग और स्पिनिंग फ्रॉम सीट स्टॉक। तो इसको प्रेस करके या स्पिनिंग करके इसको बनाया जाता है। एक सुटेबल डायफ्राम को सिलेक्ट करते टाइम हमें कई सारे पॉइंट को में ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे पॉइंट को हमें कंसीडर करना चाहिए, जैसे नेचर ऑफ फ्लूइड, क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान रखना चाहिए। नेचर ऑफ, जो हमारा नेचर ऑफ फ्लूइड है जो डायफ्राम के कांटेक्ट पे आता है, जैसे मान लीजिए हमारा एक डायफ्राम है, ठीक है, इस टाइप से। अब हमने पता चले यहाँ पर हाई टेम्परेचर का कोई हीट, जो गैस है वो हीट है हमारा, या जो लिक्विड है वो हीट टाइप काफ़ी हीट है, तो वो इसको डैमेज ना कर दे, तो हमें कुछ ऐसे मटेरियल का डायफ्राम सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसका जो हमारा जो फ्लूइड है उसका क्या नेचर है, वो लिक्विड है, गैस है, उस चीज़ पे उसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। या क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में आने पे इस पर इफेक्ट कर सकता है, या इसकी जो है टेम्परेचर रेंज उस पर डिपेंड करेगा। लो टेम्परेचर के लिए अलग टाइप के मटेरियल का यूज किया जाता है और हाई टेम्परेचर के लिए अलग, और इसके प्रेशर भी कितना है, लो प्रेशर के डायफ्राम अलग टाइप का आते हैं और हाई प्रेशर का अलग टाइप का आता है। इसी तरह से दोस्तों जो इफेक्ट ऑफ शॉक एंड वाइब्रेशन ये भी कैसा है, इस टाइप का भी डिपेंड करता है, और फ्रिक्वेंसी जो हमारा रिस्पांस है उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है उस पर भी हमारा डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी रिस्पांस। दोस्तों इस तरह से हमें कई सारे जो पैरामीटर हमें इनको कंसीडर करना चाहिए, और उसके बाद ही हमें डायफ्राम का जो सिलेक्शन है वो किस टाइप का डायफ्राम है, किस टाइप के मटेरियल का बना है, वो डिपेंड करता है। इस तरह से अब ये बात करते हैं कि दोस्तों इसमें ट्रांजैक्शन मेथड तो क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर ट्रांसड्यूसर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस हैव बीन डेवलप्ड फॉर प्रेशर मेजरमेंट। दोस्तों जो हमारा कोई भी ट्रांसड्यूसर है वो मेनली हमारा कैपेसिटिव टाइप का होगा, कैपेसिटिव, या हमारा रजिस्टिव टाइप का होगा, रजिस्टिव, या हमारा इंडक्टिव टाइप का होगा। इसके अलावा हमारा ये ऑप्टिकल हो सकता है, ऑप्टिकल भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे ट्रांसड्यूसर है वो हमारा ऑप्टिकल टाइप का भी होता है। तो दोस्तों इस तरह से ट्रांसड्यूसर हैं वो कई टाइप के होते हैं। प्रेशर जो सेंसर है वो भी कैपेसिटिव, रजिस्टिव और इंडक्टिव टाइप का हो सकता है, अलग अलग टाइप का। तो ट्रांसड्यूसर का क्लासिफिकेशन बहुत टाइप का होता है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों इन सभी पैरामीटर को हम आगे प्रोसेस करके कैपेसिटेंस चेंज हो सकता है, या रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, या इंडक्टेंस चेंज हो सकता है। इनकी वजह से हमारा करंट या वोल्टेज चेंज होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम जो दूसरे कई सारे सर्किट होते हैं, डिफरेंस एम्पलीफायर है या गेन को हम एडजस्ट करके इसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम, और दोस्तों एक चीज़ और है, ये आपने देखा कि हमारे जो सेंसर हैं वो कई टाइप के होते हैं। तो जो टाइप है सेंसर का वो एक हमारा स्ट्रेन गेज टाइप का होता है, पीजो इलेक्ट्रिक टाइप का होता है, कैपेसिटिव टाइप का होता है, मैनोमीटर टाइप का होता है, बैरोमीटर टाइप का होता है, वैक्यूम प्रेशर टाइप का होता है, बर्डन ट्यूब, डायफ्राम प्रेशर सेंसर, बेलो ट्यूब टाइप का। तो ये बहुत टाइप के हमारा प्रेशर सेंसर होता है। इन सभी के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो हमारा बैरोमीटर टाइप का होता है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। तो कुछ एक हमारा सेंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसर है सिलिकॉन सेंसर। दोस्तों सिलिकॉन सेंसर, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और इसका हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो सिलिकॉन सेंसर क्या होता है, ये जो है सिलिकॉन बेस पर डायफ्राम सेंसिंग एलिमेंट को उस पर
प्लांट किया जाता है। और ये जो इसकी जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और हाई इलास्टिसिटी की वजह से इसकी सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो सिलिकॉन सबस्ट्रेट पे इसको बनाया जाता है इस तरह से। इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो आई होप आपको प्रेशर सेंसर के बारे में बेसिक नॉलेज मिल गई होगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।